Hello friends, today we learn warrant of arrest section 70 to 81. Last lecture we learn summons. Today we learn warrant of arrest section 70 to 81. What is warrant of arrest? Warrant क्या है? Warrant is a document ordinarily issued by a magistrate for apprehension of accused person. यानी वारंट क्या होता है? तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो इशूड बाय मैजिस्ट्रेट, जो अक्यूज्ड पर्सन के लिए इशू किया जाता है बाय मैजिस्ट्रेट. वारंट के टू काइंड्स हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वारंट्स, bailable warrants and non-bailable warrants. Bailable warrants are those in respect of which the court directs the police officer that the person arrested may be released against a bond with sureties for his apprehension before the court on a specified date and time. Bailable warrant क्या है? तो जिसमें अरेस्टेड पर्सन को बॉन्ड्स के ऊपर, श्योरिटीज के ऊपर रिलीज किया जाता है, और जिसमें रिलीज नहीं किया जाता है वो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं. फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन. सेक्शन 70 बताता है फॉर्म ऑफ वारंट एंड ड्यूरेशन. Every warrant of arrest issued by a court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer of such court, shall bear the seal of the court. Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which is issued it, or until it is executed. इसमें फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वारंट में इसका ड्यूरेशन और फॉर्म्स है. तो सेक्शन 70 बताता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको साइन किया जाता है और इसके अंदर सील होना ज़रूरी है. साइंड एंड सील इज इम्पॉर्टेंट. फॉर्म ऑफ वैलिड वारंट. वैलिड वारंट कब होता है? तो फर्स्ट नंबर इज बी इन राइटिंग. वारंट में अगर राइटिंग में लिखा गया है तो वो वैलिड होगा. सेकंड नंबर इज डिस्क्राइब द पर्सन टू बी अरेस्टेड विथ रीजनेबल सर्टेनिटी एंड पर्टिकुलरली सो एज टू एस्टैब्लिश हीज आइडेंटिटी, नेम, पेरेंटेज, डेजिग्नेशन, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. उसमें वारंट में डिस्क्राइब होना चाहिए उसका रीजनेबल सर्टेनिटी, मतलब उसकी डेट वगैरह, और उसका जो भी क्राइम है, और उसके पेरेंटेज, नेम्स, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, वो क्या करता है, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, ये सब एग्जैक्ट होना चाहिए. और थर्ड नंबर है स्पेसिफाई द ऑफेंस चार्ज्ड विथ क्लियरेंस. उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया गया है तो वो भी उसमें क्लियर होना चाहिए. बी साइंड, और वो साइन किया हुआ होना चाहिए बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. और फिफ्थ नंबर है बी सील्ड. द सील ऑफ द कोर्ट इज एसेंशियल ऑफ वैलिडिटी. वो वारंट सील होना चाहिए. कोर्ट का सील होना जरूरी है उसकी वैलिडिटी के लिए. उसके ऊपर उसकी डेट होगी. 6 नंबर है बियर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज टू एग्जीक्यूट इट. उसके ऊपर जो पुलिस ऑफिसर या कोई भी जो एग्जीक्यूट करेगा उसका भी नाम होना जरूरी है. और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स. इसके मोड्स कौन से हैं एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स के? तो इसमें सेक्शन 71 में बताया गया है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन
Any court issuing a warrant for the arrest of any person may in its discretion directs by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court, यानी सेक्शन 71 में बताया गया है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। जो कोर्ट होगा वो उसका डिस्क्रिएशन पावर होगा, जो भी कोर्ट होगा ज्यूरिसडिक्शन, उसके ज्यूरिसडिक्शन में, तो वो एक श्योरिटीज के ऊपर जो भी उसको सफिशिएंट लगेंगे, श्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह, उसके ऊपर उसको वारंट देगा और उसको एग्जीक्यूट्स करेगा। और सेक्शन 72 है वारंट टू directed. Section 72 is warrant to whom directed. A warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers. यानी जो कोर्ट होगा वो वारंट किसको देगा, तो एक ऑफिसर्स को भी दे सकते हैं और एक से ज्यादा ऑफिसर्स को भी दे सकते हैं, यानी वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 73 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, यानी वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जेएमएफसी में डायरेक्ट अ वारंट, यानी जो चीफ जुडिशियल होते हैं मैजिस्ट्रेट, वो डायरेक्ट करेंगे वारंट टू एनी पर्सन, किसी को भी डायरेक्ट कर सकते हैं विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन, जो उनका एरिया होगा, लोकल जुरिसडिक्शन होगा, उसमें वो डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, यानी जो भागा हुआ होगा कन्विक्ट पर्सन, उसको कर सकते हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, यानी जो जाहिर हो गया है कि ये ऑफेंडर है, उसको भी कर सकते हैं। और एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी जिसने सीरियस क्राइम किए हैं उसके लिए भी वारंट इशू किया जाएगा। सेक्शन 74 warrant directed to police officer. A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. यानी वारंट पुलिस ऑफिसर जो भी एग्जीक्यूट करेंगे वारंट को, यानी जाके उसको अरेस्ट करेंगे वो पर्सन्स को, तो वो वारंट उसी के ऊपर भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी पुलिस ऑफिसर्स दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि उनका नाम इंडोर्स कर सकते हैं वारंट में कि उसको अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करना है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 75 notification of substance of arrest. The police officer or other person executing the warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant. यानी जिसके लिए वारंट निकाला गया है, अरेस्ट वारंट, तो अरेस्टेड पर्सन जो भी होगा उसको क्लियरली बताना भी जरूरी है वारंट को, और उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये भी बताना पड़ेगा, यानी उसकी एक नोटिफिकेशन देनी होगी। सेक्शन 76 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विद इन डिले, यानी जो पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा विदाउट डिले उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी उसको अरेस्ट करने के बाद लास्ट 24 आवर्स के अंदर ही उसको मैजिस्ट्रेट के पास, यानी जो भी वो प्लेस होगा जुरिसडिक्शन उसका, वहां पर मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रेजेंट करना होगा विद इन 24 आवर्स। सेक्शन 77 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, यानी वारंट कहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, यानी उसको कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है वारंट को।
इन एनी इंडिया, यानी ऑल इंडिया में कहीं पर भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 78 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, यानी वारंट अभी ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक सिटी में क्राइम होता है और दूसरे सिटी में वो अक्यूज्ड पर्सन होता है, तो उसके लिए यहाँ इस सिटी में वारंट निकालेंगे या उस सिटी में वारंट निकालेंगे, ये सेक्शन 78 में बताया है। कोर्ट में फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदर वेज टू एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन, यानी अगर वो एनी अदर सिटी में होगा तो उसको बाय पोस्ट वारंट भेजा जाएगा। वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट होंगे या जो भी मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, पुलिस और कमिश्नर, उनके नाम से वहाँ पर पोस्ट किया जाएगा कि XYZ जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उसको पकड़ने के लिए। सेक्शन 79 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। वारंट सेक्शन 79 में बताया गया है, जो आउटसाइड का है उसी के रिलेटेड है। सेक्शन 79 बताता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, यानी जो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन है उसका वो पुलिस ऑफिसर ही एग्जीक्यूशन करेगा जिसका उसमें नाम लिखा गया है। और सेक्शन 80 बताता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड, यानी जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया है तो उसकी प्रोसीजर क्या है। अरेस्ट होने के बाद तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो उसमें बेल नहीं मिलेगी, और बेलेबल ऑफेंस होगा तो श्योरिटीज और बॉन्ड्स के ऊपर उसको रिलीज किया जाएगा। और सेक्शन 81 में प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम द पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, यानी जो यही इसमें भी यही बताया गया है, जो प्रोसीजर है मैजिस्ट्रेट की, जो मैजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर करेंगे तो उसको एक तो कस्टडी में रखने के लिए कहेंगे या तो फिर उसको श्योरिटीज के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर उसको रिलीज करेंगे। ये सेक्शन 81 है। तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन समन्स एंड वारंट। समन्स एंड वारंट में डिफरेंस क्या है, तो समन्स इज ए फॉर्म ऑफ प्रोसेस इशूड बाय कोर्ट कॉलिंग अपॉन अ पर्सन टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट। समन क्या है, तो एक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, एक कॉल है, वो एक बाय मैजिस्ट्रेट टू अ पर्सन, यानी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने के लिए एक कॉल है सिर्फ वो। और इशू ऑफ वारंट इज मोर ड्रास्टिक स्टेप देन द इशू ऑफ समन्स, यानी समन्स और वारंट में डिफरेंस ये है कि वारंट सिर्फ एक सीरियस स्टेप है जो सिर्फ सीरियस क्राइम्स में ही लिया जाता है। ऑर्डिनरीली अ वारंट इज इशूड only in serious cases and after duly served summons cases, and after a duly served summons is disobeyed, or if the accused has willfully avoided the service of summons, यानी warrant is only in serious cases में ही, तो ऑर्डरली वारंट इज इशूड ओनली इन सीरियस केसेस, यानी जो सीरियस केसेस होंगे उसी में ही वारंट इशू किया जाएगा। और समन्स ये क्या है, इसको डिसऑबे भी किया जा सकता है, यानी विलफुली अवॉइडेड द सर्विस ऑफ समन्स, यानी अवॉइड भी किया गया होगा तो भी उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। समन्स इज ए डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 61 issued by the court in writing in duplicate signed by the presiding officers of the court bearing the seal of the court, and whereas warrant is valid if it fulfill the following 6 requirements, यानी समन्स का क्या है, तो सेक्शन अंडर 61 में इसके बारे में बताया गया है। बस एक राइटिंग होना चाहिए, इन डुप्लीकेट साइंड होना चाहिए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसको
साइन करेगा और इसके ऊपर एक सील होगा, इतना ही। लेकिन वारंट को वैलिड होने के लिए 6 रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे। फर्स्ट नंबर इज इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग होना जरूरी है। सेकंड नंबर इज साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी इसको साइन करना जरूरी है। और थर्ड नंबर इज इट मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट, सील ऑफ द कोर्ट भी होना जरूरी है। और 4 नंबर इज इट मस्ट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, यानी जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, उसका डिटेल्स में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। एंड 5 नंबर इज इट मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द ऑफेंस, यानी उसका जो भी ऑफेंस है वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए। एंड 6 नंबर इज इट मस्ट बी मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज एग्जीक्यूट सच वारंट, यानी जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट या उसको अरेस्ट करने वाला पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को जो अरेस्ट कर रहा है उसका भी नाम होना ज़रूरी है। फिर इसमें हम केस लॉ देखेंगे। शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ 1992 का ये केस है। तो कोर्ट हेल्ड इन दिस केस, कोर्ट हेल्ड दैट अ वारंट शुड ऑर्डिनरीली बी एड्रेस्ड टू अ पब्लिक पुलिस ऑफिसर बाय नेम, यानी जो भी पुलिस ऑफिसर ऑर्डिनरीली एग्जीक्यूट करेगा उसका नाम होना ज़रूरी है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट what you want more. Like, subscribe and share. Thank you.